फ्रेंड्स, आज हम लोग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। जब हमारा इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ होता है और जब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो मुझे थोड़ा निराशाजनक जवाब आता है। वे प्रॉपर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को नहीं समझ पाते। चलिए आज इसको रिसर्च मॉड्यूल में देखते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। आप लिविंग या नॉन लिविंग किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर कर सकते हो। सपोज करो कि फॉर एग्जांपल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं। इसके पास मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। फर्ज करो कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैंने रेक्टेंगुलर स्पेस में बनाया है, ये उसके पास एनर्जी है और ये एनर्जी इनके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर सेपरेशन और काइनेटिक मूवमेंट अगर ये फ्लूइड है तो यानी कि लिक्विड या गैस है तो ये तीन कंपोनेंट में एनर्जी इसके पास होते हैं। और सपोज करो कि पूरा एनर्जी ये है इनके पास। इसका मतलब ये हुआ कि इतना अमाउंट इसको अपने शेप और इस यूनिवर्स में सरवाइव करने के लिए जरूरी है। इनको इतना एनर्जी चाहिए ही। और मैं फिर से बता दूं कि ये एनर्जी इनको मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर सेपरेशन और काइनेटिक मूवमेंट के लिए जरूरी है। फिर अगर आप इसमें ऊपर से या किसी सोर्स से एनर्जी डाल देते हो, जैसे आपने ये एनर्जी डाल दिया, तो ये एनर्जी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। और ये एनर्जी तब तक इसके पास रहेगा जब तक कि आप कंडीशन अप्लाई किए हो। फर्ज करो कि आपने एक कंटेनर में वाटर ले लिया और वाटर लेने के बाद उसको गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया, तो क्या करेगा वाटर, वो जो गैस से ना एनर्जी लेगा और धीरे धीरे अपना वाइब्रेशन बढ़ाएगा, फिर सेपरेशन बढ़ाएगा और फिर ये काइनेटिक मूवमेंट भी बढ़ाएगा। मतलब ये वेपर तक कन्वर्ट होते होते इनका ये तीनों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिर आपने एक लेवल तक गर्म करके पानी को फिर गैस ऑफ कर दिया। गैस ऑफ करने का मतलब है कि आप जब गैस ऑन था तो आप इसमें एनर्जी दे रहे थे, इनपुट दे रहे थे। गैस ऑफ करने का मतलब है कि आपने कंडीशन को हटा दिया। जैसे आपने कंडीशन को हटाया तो ये एनर्जी फिर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा। कितना एनर्जी जाएगा? इस एनर्जी को छोड़ करके कि ये एनर्जी इनको डायनामिक इक्विलिब्रियम का एनर्जी है और इस यूनिवर्स में जिस भी जगह पे है, जिस भी पोजीशन पे है, रहने के लिए जरूरी है। तो जो एनर्जी बाहर जा रहा है आपके कंडीशन हटाने के बाद, वो काइनेटिक एनर्जी है। और जब आप एनर्जी भर रहे थे इसके अंदर, वो पोटेंशियल एनर्जी है। बेसिकली जब हम कौन सा एनर्जी इसमें भरते हैं, वो है हीट एनर्जी के बारे में एक बात और बता दूं मैं कि हीट एनर्जी जो है, अगर हम इंफ्रारेड जोन देखें हमारा जो क्लासिफिकेशन हमने 14 क्लासिफिकेशन कर रखा है, इंफ्रारेड जोन देखें तो 780 नैनोमीटर टू ये 1 mm का वेवलेंथ का एक रेंज है, जिसको कि हम कई सब जोन में बांट सकते हैं। इस रेंज को कई सब जोन में बांट सकते हैं। और जब हमने सब जोन में बांटा तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए, सेपरेशन के लिए और काइनेटिक मूवमेंट के लिए ये अलग अलग जोन रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरह से हम इसको पूरी तरह अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बेहतर समझ सकते हैं। अदरवाइज हम काइनेटिक एनर्जी तो यही कहेंगे जो कि बुक में भी लिखा होता है कि द अमाउंट ऑफ द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position and the energy possessed by the body by virtue of its motion। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर आप उस डेफिनेशन के बेसिस पे कहते हैं कि मैंने समझ लिया है या हम समझ गए हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और स्टूडेंट को एक्सप्लोर करके हम इस बात को समझते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्रॉपर नहीं समझ सकते। थैंक यू।